भैंस के दूध निकालने जितना आसान तरीके से और खेत में हँसुआ लेकर घास काटने जितना आसान तरीके से आज का इस वीडियो में मैं आपको पदार्थ के भौतिक गुणधर्म को पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि जो बच्चे जब सुनते हैं पदार्थ पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, आधे बच्चे टेंशन से ही मर जाते हैं। तो खैर टेंशन नहीं लेने का, कक्षा 9वीं का एकदम सामान्य सा चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें आप अपने आसपास देखो, कोई लकड़ी है, लोहा है, सोना है, चांदी है, आप है, पेड़ हो, पौधे हो, बहुत कुछ है। वही आपका पदार्थ है जो आपके आसपास दिख रहा है। बस हमको यही पढ़ना है कि कोई चीज़ ठोस है, जैसे लकड़ी है, ठोस है तो लकड़ी ठोस क्यों होता है। पानी है तो पानी हमेशा गीला ही क्यों होता है। हवा हमेशा कैसे वैसा ही क्यों होता है। तो बस इन्हीं सभी चीज़ों को पढ़ना है। क्या पानी को बर्फ़ में बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। तो क्या बर्फ़ को गैस में बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है। तो आखिर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कैसे बदलता है, यानी अपना अवस्था कैसे चेंज करता है? फिर वो लकड़ी ठोसी क्यों होता है? पानी गीला ही क्यों होता है? यही चीज़ों को बस पढ़ना है। तो बच्चे बेचारे बहुत ज़्यादा खौफ में आ जाते हैं, डर आ जाता है। तो डरना-वरना ऐसा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सा चैप्टर है। तो पहला जो हमारा पार्ट रहा, उस पार्ट में हमने ये जाना पदार्थ क्या होता है और पदार्थ के कितने प्रकार हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे पदार्थ के 3 भौतिक गुणधर्म। और कुछ बच्चे सड़वा मुंह लेकर आएंगे, दुखी होंगे कि पहले ये बता पदार्थ क्या होता है, नहीं तो जूते से मारूंगा। देखो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है वैज्ञानिकों की भाषा में समझो। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ पदार्थ हो। आप पदार्थ हो, मैं पदार्थ हूँ, आपका मोबाइल पदार्थ है, आपका कपड़ा पदार्थ है, खाना पदार्थ है, पेन कापी हर चीज पदार्थ है। चाहे रेत का एक कण ले लो, चाहे आप रेत का चाहे आप रेत का एक कण लो, चाहे पानी का एक बूंद लो, हर कुछ पदार्थ है। ये सारी चीज पदार्थ, लोहा, सोना, चांदी, आप, मैं, खून, चमड़ी, बाल, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिलार, सियार, इंसान, सब कुछ पदार्थ है। और ये सब पदार्थ है। पदार्थ क्या नहीं है, जैसे गुस्सा, मार के हाथ पैर तोड़ दूंगा, गुस्सा पदार्थ नहीं है। प्यार पदार्थ नहीं है। आप अपने भाई बहनों से प्यार करते हो, लगाव है, कोई 2 झपड़ मार दे उसको जाके 5 झपड़ मार खाओगे, तो उनके प्रति प्यार है। तो प्यार पदार्थ नहीं है, गुस्सा पदार्थ नहीं है, नफरत पदार्थ नहीं है, दुख पदार्थ नहीं है। दुख होता है, मान लो कोई मर गया, किसी को चोट लग गया तो दुखी है यार, तो वो सब पदार्थ नहीं है। ठीक है। तो देखो पदार्थ की 3 भौतिक गुणधर्म को पढ़ते हैं। क्या है देख, अब बात करते हैं पदार्थ के 3 खास ऐसे भौतिक गुणधर्मों पे जो हर पदार्थ में पाया जाए। यानी कोई भी आप पदार्थ ले लो, हर पदार्थ में 3 गुण आपको देखने को मिलेगा। जैसे जो इंसान होता है ना, इंसान के अंदर गुण होता है, वैसे इन पदार्थों के अंदर गुण होता है। क्या गुण होता है? पहला गुण है कि पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। यानी जितना भी पदार्थ होगा, जैसे लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, आप है, मैं हूँ, कुछ भी हो, जो पदार्थ होगा उनके बीच में खाली स्थान होता है। अब ये खाली स्थान होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे मैं आपको एक लकड़ी ले ला, मैं आपको इसको पढ़ के बताता हूँ। हर पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों के बीच थोड़ी थोड़ी जगह होते हैं, यानी रिक्त स्थान होता है। अभी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल आप लो, एग्जाम्पल ले लो। आप बचपन से कई बार शरबत पिए हुए हो, शरबत पीते हो ना, तो आप काम करो, अपने घर में एक गिलास आप ऐसा पानी ले लो। ठीक है, पानी ले लो। और जब पानी लेना तो उस पानी को या तो आप ml से, कि 10 ml है, 20 ml है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 10 लीटर है, आप वैसे नाप लेना। वैसे नहीं नाप सकते हो तो उसको ना चिन्हा से मार्क कर देना। प्लास्टिक का गिलास लो, उसमें पानी डाल देना और उसमें ऐसा टिक मार्क कर देना कि चल मेरा यहाँ तक पानी है। ठीक। अब उस आपने पानी लिया और आपने यहाँ तक टिक मार्क कर दिया कि मेरा यहाँ तक जो है पानी है, काले रंग तक। अब इस पानी में चीनी या नमक डालो। मान लो आप एक चीनी नमक डालोगे, या चीनी डालो, 1 चम्मच चीनी डालोगे या नमक डालो, दोनों में से जो आपके पास है वो डाल दो। नमक सस्ता पड़ता है इसलिए नमक डालो। आप 1 चम्मच आप क्या करो, नमक डालो, उसको मिलाओ, मिल जाएगा। 2 चम्मच नमक डालो, मिलाओ, मिल जाएगा। उसको तब तक मिलाओ जब तक वो उसमें घुल जाता है। आपने क्या किया, उस गिलास में चीनी और नमक दोनों में से कोई भी आपके जैसे पास है आपने डाला। जब आप डाल दोगे तो उसमें जब पूरी तरह से जब घुल जाएगा ना, उसके बाद उस पानी की मात्रा को नापना कि क्या पानी का लेवल बढ़ा। आप जब नापोगे तो आपको देखने को मिलेगा ना कि उसका जो लेवल है वह सुई नोक बराबर भी नहीं बढ़ा, उतना के उतना हो। आप कहोगे क्या बकवास है, हमने तो बचपन से कौवे वाली कहानी सुनी है कि कौवा प्यासा था, उसमें जो है मटके में कम पानी था, उसमें कंकड़ पत्थर डालता है, पानी ऊपर आता है। तो हमने भी तो चीनी डाला,
पानी का लेवल बढ़ना चाहिए, पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा, चीनी घुल भी जाएगा और पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। अगर वो आपका पानी 100 ml था, कितना था 100 ml था, आप उस पानी को नापोगे अभी भी 100 ml ही रहेगा चीनी और नमक डालने के बावजूद। तो सवाल है भैया वो चीनी व नमक गया कहाँ? जवाब ये है कि जो पानी होता है वो उसके छोटे 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 ऐसे छोटे 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 कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा। और जो कण होता है ना उसके बीच में ऐसा खाली स्थान होता है। तो जब चीनी नमक डालते हो ना तो चीनी नमक पानी से जैसे मिलता है तो भी छोटे 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 भागों में भी टूट जाता है और उनके अंदर जाकर बैठ जाता है, एक तरह से खाली कमरा जैसा जाकर घुस गए, इसलिए उसका लेवल नहीं बढ़ता है। चाहे चीनी डालो चाहे पानी डालो। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितना भी पदार्थ हो इसे हम ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, क्योंकि कण पानी के बीच की खाली जगह में चले जाते हैं। ठीक है, तो पदार्थों के बीच में पहला क्या होता है, खाली स्थान होता है। ये बात माने कुछ पदार्थ में हो सकता है कि ज़्यादा खाली स्थान हो, कुछ पदार्थ में कम हो, जैसे पानी में ज़्यादा होगा, लकड़ी में कम होगा। ठीक है, दूसरा गुण देखो, दूसरा गुण क्या है, देखो दूसरा गुण देखो, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी जितने भी कण होते हैं ना वो सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो जैसे गांव में जब कभी मारपीट हो जाता है ना, पूरे गांव टोला मोहल्ला एक जुट जाता है, यहाँ पे दो WWE की तरह लड़ेंगे, अब पूरा गांव ऐसे चेक कर देखता है, सुनता कि क्या हुआ, तुरंत आकर्षित हो जाएंगे सारे लोग, चलो देख के आते हैं क्या हुआ, किसने किसका नाक तोड़ा, दांत तोड़ा, पहुंच जाते हैं ना, आकर्षण होता है ना। ठीक वैसा ही जो ये कण होता है ना, ये छोटे छोटे जो कण होते हैं ना वो आकर्षण करते हैं। अब आपको पहले बहुत सारे लोगों को डाउट होगा ये कण कहाँ से आ गया। देखो यार, आपका कोई भी पदार्थ हो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। लकड़ी हुआ, लोहा हुआ, सोना हुआ, पानी हुआ, आपका शरीर है, छोटे छोटे कौन कौन से मिलकर बना है, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है, तो उनके जो पार्टिकल होते हैं ना एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर लेता हूँ, देखो आपके घर में इस टाइप का टोटी टाइप का कुछ नल होगा, आप अपने घर में जाना, पेन का कलर चेंज कर लो, बढ़िया ले लूँ, आप अपने घर में जाओगे, अब तो सबके यहाँ पर ऐसा टोटी टाइप का नल होगा, ऐसा टोटी टाइप का नल होगा। ठीक है, ऐसा टोटी टाइप का नल होगा, अब वहाँ पर उसके पास जाना और नल को क्या चालू कर देना, और चालू करने के बाद जैसे ही चालू करोगे क्या होगा, पानी ऐसा गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा पानी गिरेगा गिरेगा। अब कुछ मत करना, अपना हाथ हो गया, कोई लकड़ी होगा, कुछ भी हो गया, इसके बीचों बीच में ऐसा लगा देना, ऐसा लगा देना, हाथ हो गया, अपना उंगली हो गया, कोई लकड़ी हो गया, उस पानी के गिरती हुई धार को ऐसा लगा देना। जैसे आप ऐसा लगाओगे ना, पानी क्या होगा, दो धाराओं में बढ़ जाएगा, एक इधर से गिरेगा, एक उस साइड से गिरेगा, दो भागों में बढ़ जाएगा, दो भागों में ऐसे बढ़कर गिरे, एक इधर से गिरेगा, एक इधर से गिरेगा। तो हमने उंगली लगाकर, हाथ लगाकर, लकड़ी लगाकर क्या किया, पानी को दो भाग में बांट दिया। तो अब क्या होना चाहिए, पानी दो दिशाओं से, दो धाराओं से नीचे गिरना चाहिए, लेकिन नीचे दो धाराओं से या दो दिशाओं से नहीं गिरेगा, नीचे वो सारा सारा पानी क्या फिर ऐसा एक होकर गिरेगा, एक होकर गिरेगा, ऐसा एक होकर गिरेगा। आप अपना उंगली लगाओगे ना, उंगली हाथ का ये उंगली होता है ना एक वाले, तो उसको जब लगाओगे ना तो आपका उंगली दोनों से भीग जाएगा, इधर से भी भीगेगा, उधर से भी भीगेगा, और नीचे एक ही धारा में ही पानी गिरेगा। तो सवाल ये उठता है, उंगली लगाकर, हाथ लगाकर, लकड़ी लगाकर हमने पानी को दो भागों में बांट दिया, फिर एक कैसे हो गया, एक ऐसे हो गए कि उनके बीच में क्या, उनके कण जो होते हैं, छोटे 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 कण होते हैं ना, ऐसा छोटे छोटे प्यारे से मासूम मासूम, उनके बीच में खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान की वजह से वो एक हो गए। तो इससे ये पता चलता है जितना भी कण होता है उन कणों के बीच में आकर्षण होता है। जैसे ठोस देख लो, जो ठोस होता है, जैसे ईटा हुआ, मार के कपार फोड़ दोगे किसी का, लकड़ी हुआ, ये क्यों कुछ ज़्यादा ठोस होते हैं, क्योंकि इनके बीच में छोटे 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 छोटे, इनके बीच में इनके बीच में जो छोटे 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 जो कण होते हैं ना ज़्यादा पास होते हैं, यानी लकड़ी हुआ, लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, ऐसा जो ठोस होता है ना, वो ठोस क्यों होते हैं, क्योंकि उसके जो कण है बहुत पास होते हैं, बहुत पास, इतना पास होते हैं कि उनका वजन इसी वजह से ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनको जल्दी तोड़ नहीं सकते हो। पानी गीला क्यों होता है, क्योंकि उसके जो कण होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा पास होते हैं। और गैस का देख लो तो उसका कण एक इधर रहेगा, तो एक इधर रहेगा, एक मौसियान में तो एक ननियार, इतना दूर दूर रहता है, इसलिए वो ज़्यादा दूर होता है। तो ठोस में जो कण होते हैं ज़्यादा पास होते हैं, इसलिए ठोस ठोस होता है। ठीक, और पानी में ना तो ज़्यादा होता है ना तो कम होता है, मीडियम होता है, इसलिए
लिक्विड टाइप का होता है, इसलिए पानी लिक्विड होता है, दूध लिक्विड होता है, फिर और भी तेल लिक्विड हो जाता है, सल लिक्विड हो जाता है, क्योंकि उसके कण ना तो दूर ना तो पास, और गैस वाले तो एकदम दूर दूर होते हैं, इसलिए वो खूब गति करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ देखो ये नीचे लिखा गया है, इसको ठोस में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, द्रव में थोड़ा कम होता है, और गैसों में बहुत कम होता है, गैसों में ना के बराबर या होता ही नहीं है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, इसलिए गैस उड़ जाती है, इसी वजह से गैस उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें आकर्षण नहीं होता, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, इसलिए उड़ जाते हैं, एक इधर तो एक इधर एक उधर। ठीक है, चलिए अब तीसरा गुण को देखते हैं। हमेशा कण गतिशील होते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। तीसरा गुण है कि जो पेन ऑन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गतिशील होता है। अब गतिशील का मतलब क्या है, यहाँ पर ओलंपिक का दौर चल रहा है क्या, कि सारे कण इधर खड़े हैं, 1 2 3 और दौड़ लगा रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है। ये ओलंपिक का दौड़ नहीं है। तो गतिशील क्या है, गतिशील का मतलब जितने भी कण होते हैं वो गति करते हैं। अभी आपको लगेगा अभी तो मैंने बताया कि गैस जो होता है उसके कण दूर होता है। देखो वो दूर होना अलग चीज़ है, ये गतिशील है। तो गतिशील अलग चीज़ हुआ, गतिशील क्या हुआ, एग्जाम्पल तौर पे बताता हूँ। देखो अब फिर प्लास्टिक वाला वो गिलास ले लेना, उसमें पानी भर देना। इसमें क्या करना, एकदम प्यार से मक्खन की तरह, ये तो कलर ही नहीं पता चल रहा, मैं व्हाइट ले रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्या कीजिएगा, पानी भर दीजिएगा, ऐसा 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 पूरा पानी भर दीजिए। पानी भर दिया, अब इसका लेवल मत नापना, इसको पानी भर के एक जगह रख देना, 10 मिनट रख देना, आधा घंटा रख देना, 1 घंटा रख देना। जब पानी एकदम साफ हो जाए, तो बचपन में जब हम बीमार हुआ पड़ते थे तो डॉक्टर इस तरह का नेपुल टाइप का देता था, इस तरह का नेपुल टाइप का। और मम्मी क्या कर, छोटे बच्चों को इसी से दवा पिलाती थी, भरती थी, फिर उसको पिलाया जाता था। उसको ड्रॉपर बोलते हैं, या कोई इंजेक्शन हो वो ले लेना। उसमें कुछ मत करना, उस ड्रॉपर में उस इंजेक्शन में कोई एक कलर ले लेना, लाल हरा नीला पीला काला सफ़ेद जो भी कलर मिले उसमें भर लेना। अब बड़े ही प्यार से एकदम पास लाकर जो भी आपने कलर लिया, जैसे मैं पीला कलर ले ले रहा हूँ, पीला वाला हाली मिलता नहीं है, लेकिन मैं पीला ले ले रहा हूँ। अब पीला कलर ना आप बड़े ही प्यार से एकदम आराम से, ये गिलास ना हिले, पानी ना हिले, और एक बूंद इधर ऐसे गिरा देना पानी के ऊपर, और भाग मत जाना, बगल में बैठना। और बगल में बैठ के देखना, आधे घंटे बाद यानी 30 मिनट बाद आपने यहाँ पर क्या किया, पीला स्याही गिराया। आधे घंटे बाद पूरा ये गिलास एकदम पीला कलर का ऐसा हो जाएगा, पूरा पूरा पीला कलर का हो जाएगा। सवाल है, पानी उस कलर को तो हमने ऊपर गिराया, तो ऊपर पीला होना चाहिए थोड़ा बहुत, या उसी जगह होना चाहिए कि पानी का नीचे वाला कोना भी पीला हो जाएगा, ये भी पीला हो जाएगा। 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, एक समय पूरा गिलास एकदम पीला हो जाएगा, पीला का उसका पूरा पानी पीला हो जाएगा। सवाल ये है, यहाँ पर मैं पीला गिरा ना, तो ये कोना क्यों पीला हुआ, ये कोना क्यों पीला हुआ, इसे अब क्यों पीला हुआ, हमने पानी को हिलाया नहीं, बड़े आराम से डाला। पानी जब डाला तो पानी शांत भी था, तो मिल कैसे गया, इससे ये पता चलता है जो कण होता है ना वो गति करता है। यानी जो पानी के जितने भी कण हैं, जैसे एक गिलास पानी रख दो, भले ही आपको शांत दिखेगा, लेकिन उसके जो कण होते हैं ना वो जिग-जैग ऐसे ऊपर नीचे गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो आपने जब यहाँ पर, यानी गिलास में जब आपने यहाँ पर पानी डाला, तो यहाँ का जो कण था, यहाँ का कण था, गति करते हुए ऐसे ऐसे इधर इसके पास गया, वो पीला हो गया, फिर इसका कण इसके पास गया, पीला हो गया। या वहाँ पर कोई कण था वो पीला हुआ तो इधर चला आया, इधर का उधर गया, इधर का उधर, मतलब सब आगे पीछे वो गति करते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरा पूरा गिलास पीला हो जाएगा। जिस कलर के साइड डालो उस तरफ हो जाएगा, लाल हो जाएगा, हरा हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है जितने भी कण होते हैं वो गतिशील करते हैं, गति करते हैं। एक और एग्जाम्पल लो, ये आपका बेडरूम है, ठीक, यहाँ पर आप परफ्यूम मारो, यहाँ पर जाओ कमरे में घुसो, इस जगह परफ्यूम मार दो, परफ्यूम यहाँ मारा, लेकिन कुछ घंटे बाद, कुछ देर बाद इसका सुगंध यहाँ तक आता है, आता है कि नहीं आता है, क्यों आता है, क्योंकि जो हवा है, हवा के जो कण है वो भी गति करते हैं। यहाँ परफ्यूम मारा, उसके हवा गति करते हुए इधर गए, गति करते हुए गए, तो वहाँ पर आता है। ठीक है, आप देखो खाना देख लो, खाना जब बनता है, जब खाना गर्म रहता है तो उसका खुशबू दूर तक आता है, लेकिन वही खाना जब ठंडा हो जाता है ना तो उसका खुशबू नहीं आता है। तो गर्म खाने की खुशबू क्यों आती है, क्योंकि जब आप पदार्थ को गरमाते हो, तो जब गरमाओगे ना कोई किसी भी पदार्थ को, तो उसमें गतिशील जो ऊर्जा है, जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। इसलिए देखो, जब आप खाने को गरमाते हो तो जो खाना का जो कण होता है ना, गर्म होने पर वो ज़्यादा तेज गति करते हैं।
जैसे कहीं आग लग जाती है तो लोग क्या करते हैं, एक जगह चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ मन में तहाँ भागेंगे बचने के लिए। वैसे जब कोई पदार्थ को गर्म करते हो ना, तो वो भी क्या करते हैं, ऐसे ऐसे आगे पीछे गति करते हैं। इसलिए गर्म खाने की खुशबू हम तक आती है, ठंडा खाने की खुशबू नहीं आती है। इससे ये पता चलता है कि कण क्या गतिशील होते हैं। ठीक, अब देखो, और गैसों में बहुत तेज गति, और गैसों में ना ये बहुत तेज गति करते हैं, गतिशील उसमें ज़्यादा होता है, यानी वो बहुत तेज गति करते हैं। तो गति करना और आकर्षण दोनों में अंतर समझ में। आकर्षण मतलब कौन किसके कितना पास आता है या कितना दूर जाता है, और गति का मतलब वो गति कर रहा है, उसके अंदर कण एक जगह रुकते नहीं, वो ऊपर नीचे गति ही करते रहते हैं। द्रव का जो आपका गैस है ना, उसके कण ज़्यादा गति करते रहते हैं, ज़्यादा गति करते रहते हैं, इसलिए हमको खुशबू बदबू दूर तक आती है। ठीक है, इसलिए परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, या कोई शरीर से गैस निकाल दे, ठीक है, तो भी पूरे कमरे तक आपको या लंबे समय तक क्या आपको देखने को मिलती है बदबू। अंत में तो बच्चों, आज हमने जाना कि पदार्थ क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उनके 3 मुख्य भौतिक गुणधर्म कौन होते हैं, इसको हमने जाना। अब अगले वीडियो में हम क्या जानेंगे, अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि ठोस क्या द्रव में बदल सकता है, ठोस द्रव में बदल सकता है, द्रव गैस में बदल सकता है। जैसे पानी बर्फ बन सकता है, तो पानी बर्फ क्यों बदलता है, पानी यदि बर्फ में बन सकता है, या जो बर्फ है, जो आपका बर्फ है, बर्फ पानी में बदल सकता है, तो लकड़ी क्यों नहीं द्रव में बदल सकता है। ये सब चीज़ों को जानेंगे। कपूर जो होता है वो गैस नहीं होता, सीधा हवा में उड़ जाता है, उसको संभाल के रखो। तो इन सभी चीज़ों को जानेंगे वो कल के वीडियो में। उसके अवस्थाओं को जानेंगे, अवस्था परिवर्तनों को जानेंगे, ये अगले वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।